कि बड़ा क्या कहलाता है कि कुत्ते की तरह समझने लगा था, ठीक ना। और मामूली मतलब कि मामूली सी बात पर क्या कहलाता है कि डंडे से पीटता और भांति-भांति क्या कहलाता, गाली देता था। 11 रुपए का जो चोरी का था मामला, उसके घर रिश्तेदार आए थे कुछ, ठीक ना। लेखक के रिश्तेदार का आना एक रविवार का दिन था। किस दिन था? रविवार। और लेखक के साले साहब के रिश्तेदार आए थे। किस तरह के रिश्तेदार थे? तो लेखक के साले साहब के रिश्तेदार आए थे और उनका परिवार मतलब पूरा परिवार आया था घर से। किस चीज़ से आया था? रिक्शा से आया था। किससे? रिक्शा से। तो वो जो रिश्तेदार साहब आई थी, उनकी पत्नी जो थी, तो क्या कहलाता है कि आई थी और उनके क्या कहते हैं कि बच्चे भी आए थे। तो अब देखिए झूठा आरोप लगाती है, रिश्तेदार की पत्नी लगाती है। किस तरह का आरोप? सुनिएगा। सब लोग आए, एकदम क्या कहलाता है कि मछली बना, ठीक ना, खाना रेहू मछली ये सब खाना वाना बना और जलपान वलपान हुआ। और जलपान के बाद साले साहब की पत्नी ने शोर मचाना मचाए कि उनके 11 रुपए कहीं खो गए। साले साहब की पत्नी नहीं थी, वो साले साहब की रिश्तेदार थी, ठीक ना, रिश्तेदार की पत्नी। साले साहब की क्या हो जाएगा? रिश्तेदार की पत्नी। ये नहीं हुआ, ठीक ना। ये हो गया ना, ऐसे ऐसे इसको लिखा भी जाएगा। तो साले साहब की रिश्तेदार की पत्नी थी, ठीक ना। क्या कौन थी? ब्लैक से लिखे तो सब बुझने लगेगा। साले साहब की रिश्तेदार की पत्नी थी। शोर मचाना कि उनकी 11 रुपए कहीं खो गए और जो उन्होंने चारपाई पर ही रखे थे। तो जो पत्नी थी मतलब रिश्तेदार साहब थी, वो तो कहाँ पैसा रखी थी? चारपाई पर रखी थी। कहाँ रखी थी? चारपाई पर। कितना रुपया? 11 रुपया, ठीक ना। और क्या कहलाता है कि जो मतलब कि बहादुर जब घर से भागा था, अपने कहाँ से भागा था? घर से भागा था। तो उस समय हांडिया में से 2 रुपए चुराए थे। कितने रुपए चुराए थे? 2 रुपए। कितने रुपए? मतलब माँ के रसोई घर में जो हांडिया रखा रहता है, उसी में से कितने रुपए निकाले थे? 2 रुपए निकाले थे। ठीक, चलिए याद रखें। तो चोरी करके भागा था घर से, मतलब कि 2 रुपए, ठीक ना। 2 रुपए क्या किए थे? निकाले थे। कहाँ से? घर से जब भागा था, ठीक ना। और चोरी की इंजाम 11 रुपए चोरी का क्या लगा था? चोरी का आरोप लगा था। आरोप लगा था, ठीक ना। चलिए, बहादुर को फंसाना, पूरे परिवार ने मिलकर सारा दोष किस पर मार दिया? बहादुर पर। रिश्तेदार की पत्नी बोली कि नहीं नहीं, वो लड़का है ना, वही आया था और फिर दौड़ कर यहाँ से भागा है। तो सब लोग सब करने लगा, ठीक, जुटिया को उस पर रिश्तेदार की पत्नी मर रही है। लेखक ने भी बिना न जांच किया न पड़ताल किया और बहादुर को जोरदार तमाचा क्या कर दिया? धरा दिया। जड़ दिया। तो जड़ने के बाद क्या कहलाता है कि सभी लोग मिलकर उसको धमकी भी देने लगे। क्या कहलाता है कि रिश्तेदार ने बहादुर को पुलिस का डर दिखाया कि देखो तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या किसके हवाले कर देंगे? पुलिस के हवाले कर देंगे, ठीक ना। और क्या कहलाता है कि जेल भी भेजने की धमकी दी और लालच भी दिया कि बता दो धीरे से, मैं तुमको उसमें से पैसा दूंगी। क्या दूंगी? पैसा दूंगा, ठीक ना। और छोड़ देंगे, बाद में क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, तुमको पीटेंगे नहीं। बहादुर अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहा और बार बार कहता रहा, बाबूजी मैंने पैसा नहीं लिया है, बाबूजी मैंने रुपया नहीं लिया है, मैं क्या हूँ? ईमानदार हूँ। और इस तरह से क्या कहलाता है कि ये लोग सब लोग मिलकर इस तरह से, बहादुर था ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब छोटा था, 12-13 साल का था, 12-13 साल का था। तो सब लोग क्या कहलाता है धमकी देता, लेकिन जो बहादुर था वो कहता रहा, बाबूजी मैं पैसा नहीं लिया हूँ, मैं पैसा नहीं लिया हूँ, ठीक ना। इस तरह से तो आगे हुआ क्या? आगे ये रिजल्ट मिला कि सहन शक्ति का अंत। इस घटना के बाद बहादुर के प्रति घर का माहौल जहरीला हो गया, मतलब कि सब लोग दुराने लगा, सब लोग गाली देता, सब लोग पीट देता था, ठीक ना। जब चोरी का आरोप लगा, कौ रुपए का लगा था? 11 रुपए का लगा। तो सब लोग उसे दुराने लगा और उसे बात बात पर मतलब कि मारा जाने लगा था। अब कोई भी बात पर कोई पीट देता था, ठीक ना। पहले तो सिर्फ कौन पीटता था? किशोर पीटता था। अब कोई भी, लेखक भी, उनकी पत्नी भी, ठीक। और चेहरे से वो पुरानी हंसी गायब हो गई, जो मतलब हमेशा हंसते रहता था। बहादुर कैसा लड़का था? हंसमुख लड़का था। कैसा लड़का था? हंसमुख, मतलब चेहरे पर क्या रहता था? स्माइल रहता था, ठीक ना। कि अंकिता देखो ऐसा ही स्माइल रहता था। देखो इधर, सिल बट्टा टूटना,
सिलबट्टा टूटना कह रहा है। एक दिन मसाला पीसते पीसते मतलब पीसते क्या कर समय बहादुर के हाथ से सिलबट्टा गिरकर दो टुकड़ों में बट गया, मतलब पीस नहीं रहा था, लेकर जा रहा था, ठीक ना। और क्या कहलाता है कि लेकर जा रहा था और टूटकर क्या हो गया, गिर गया। और गिर गया तो उसे पता था कि अब उसे बहुत बुरी तरह से क्या किया जाएगा बाबू, पीटा जाएगा, एकदम अच्छी तरह से पीटा जाएगा, बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाएगा। हुआ क्या, पलायन घर छोड़कर भाग गया। किसका घर, लेखक का घर छोड़कर भाग गया, ठीक ना। मार के डर और अपमान की प्रकाष्ठा के कारण बहादुर ने अपना सारा सामान, कपड़े जूते बिस्तर, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, जो कपड़े था मतलब कपड़े था, ये कपड़े था, जूते था, ये जो बिस्तर पर सूता था, दिखाई दे रहा है सारा चीज, ये सारा छोड़कर घर से क्या हो गया, भाग गया। जब बहादुर सारा काम करता था, घर छोड़कर भाग गया, तो स्थिति तो कुछ तो अंतर होगा ही घर में। बहादुर के जाने के बाद घर का काम ठप हो गया, कोई मतलब करता ही नहीं। निर्मला और किशोर को अपनी गलती का एहसास होने लगा, और क्या किशोर बोला गया, मतलब कि क्या कहता है कि बाद में चोरी का सच पता चला कि चला गया कि रिश्तेदारों के पैसे चोरी होने के बाद तो पूरी तरह से क्या थी, झूठ थी। वो लोग बहाना कर देते कि मतलब मिठाई नहीं लेकर जाना पड़ेगा, रिश्तेदार में जाएंगे तो मिठाई लेकर जाना पड़ेगा, केला चाहे सेव चाहे रसगुल्ला, चोरी का बहाना कर देंगे, जा हमारा पैसा ना कहोगे कि गिर गया का, तो ना 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 हवे है लाल कसका कहलाता है कि कुर्तवा वाला, वही देखे हैं, आया है दौड़ के क्या किया है, गया है, वही क्या किया है, चुराया है पैसा, ठीक ना। और क्या, उन्होंने केवल दिखावे के लिए परपंच राजा था, मतलब कि पैसा से चोरी वोरी नहीं गया था। बहादुर तो बड़ा ईमानदार था। बाद में ये लोग पता चला क्या कहलाते हैं, किशोर को और उनकी पत्नी लेखक की पत्नी निर्मला को, ठीक। चलिए और एक थोड़ा सा है, यहाँ से हम लोग का लगभग उम्मीद है कि कहानी फिनिश हो जाएगा, ठीक ना। क्या दिया इसमें कि किशोर का दुख हुआ, किशोर जो उसे सबसे ज्यादा पीड़ता था, ठीक ना, अब उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर में भटक रहा था। ये भटक रहा है, अम्मा अब नौकर ऐसा नहीं मिलेगा, यही किशोर था, ऐसा ही किशोर था, ठीक ना, और बहुत मारता था। अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा, यही मतलब कि खोजा, पूरा शहर में खोजा, लेकिन किशोर ये बहादुर मिला नहीं। कौन खोजा, किशोर खोजा। और लेखक की आत्मग्लानि ये थी कि लेखक को अपनी लघुता मतलब आक्षेपण का अनुभव हुआ। उन्हें दुख था कि उन्होंने एक मासूम और ईमानदार लड़के पर शक किया और उसे बहुत क्या किया था, मारा भी था। मतलब लेखक को भी थोड़ा सा ठेस लगा, मासूम और ईमानदार लड़के को मारा। यह कहानी दिखाती है, देखिए सीख क्या मिलती है बाबू, इस कहानी से हम लोग को, इस कहानी से क्या मिलती है, सीख। सीख क्या मिलती है, देखिए सीख मिलती है कि मध्यम वर्गीय एक परिवार का, एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी झूठी प्रतिष्ठा और अहंकार में कैसे एक गरीब की क्या कहलाता है, ईमानदारी और भावनाओं के वो क्या कर देते हैं, गला घोट देता है। गरीब छोटा बच्चा था, और क्या। बहादुर का समान, ताश की गड्डी, पत्थर के टुकड़े कहानी के अंत में उस मासूमियत की याद दिलाते हैं जिससे लेखक के परिवार ने अपनी क्रूरता से क्या कर दिया, खो दिया। बड़ा मतलब कि वो समय था, बड़ा ही थोड़ा सा फीलिंग्स, मतलब आंसू आ गया होगा, मतलब सब सारा क्या कहलाता है उसका सामान रह गया होगा ना। तो ये क्या कहलाता है कि इसे ना सारा हम आप लोग को डॉक्यूमेंट पर अगर बोलिएगा तो ग्रुप में क्या कर देंगे, हम सेंड कर देंगे, ठीक ना। क्या करने कर देंगे सेंड ना, नहीं ग्रुप में सारा क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, ठीक। सारा ग्रुप में क्या कर देंगे, सारा सेंड कर देंगे। आप लोग लेखक परिचय अच्छे से क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ही ना। और आईडी होगा, आईडी आप लोग का कहाँ से 10th क्लास की इसमें आईडी ना होगा, चलिए उसे कट कर दीजिए।